जहा क्लब समझाने से पहले मैं आपको इंडिया लेवल का एक क्लब समझाना चाहूँगा। जैसे हमको पता है महिंद्रा क्लब और दूसरा ऑक्सीजन क्लब। महिंद्रा क्लब को अगर आप देखो दोस्तों, तो महिंद्रा क्लब और ऑक्सीजन क्लब के मेंबरशिप होते हैं, उसमें 5 साल, 10 साल और 25 साल, ऐसे 3 4 कैटेगरी होते हैं। हमें जिस कैटेगरी से हम इंटर होना चाहे वैसे हो सकते हैं, और वो भी ईएमआई के बेस पे भी हमें वो कैटेगरीज में हम इंटर हो सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि उसका ईएमआई स्टार्ट होता है 9,990 रुपये से। मतलब कुल मिला के 10,000 रुपये प्रति माह सिर्फ उसका ईएमआई दोस्तों। तो सोचो साल का कितना होता है, लगभग लाख 1.25 लाख रुपया। वो भी मैं प्रीमियम पैकेज की बात कर रहा हूँ। डायमंड और प्लेटिनम पैकेज तो दूर की बात है। ओके। चलो अभी इनके बेनिफिट्स देखते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें हॉलीडेज में, जो हॉलीडे होते हैं हमारे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑल ओवर वर्ल्ड के 100 से ज़्यादा रिसोर्ट मिलते हैं, कि 100 से ज़्यादा रिसोर्ट मिलते हैं, कि जहाँ पे हम जाके अपने फैमिली के साथ अपना इंजॉयमेंट कर सकते हैं। और वो भी अलग अलग 11 कंट्रियों में महिंद्रा क्लब अपने को 100 से ज़्यादा रिसोर्ट अवेलेबल करके देता है। प्लस उसके साथ 5 स्टार और 7 स्टार होटल है 170 प्लस, वो भी 60 अलग अलग सिटी में। और सिटी किस तरीके की रहेगी, जैसे इंडिया में 4 5 इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, मुंबई दिल्ली वगैरह इस तरीके से। तो इसे पेरिस हो गया, ये अलग अलग जो वर्ल्ड क्लास लेवल की 50 सिटीज़ है, ऐसे देशों में 60 जगह पे 170 होटल इनके साथ टाइप अप हैं। उसके बाद इनकी कैटेगरीज होती है, जैसे कि हमारे इसमें रैंक होता है ना एमएलएम सेक्टर में, वैसे कैटेगरीज होती है। डायमंड कैटेगरी, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। तो आप कौन सा पैकेज लेते हो उस तरीके से आपको वहाँ पे सुविधा मिलती है, या उस तरीके से इंजॉयमेंट करने का आप इंजॉयमेंट कर सकते हो। चलिए हम इसके बाद आते हैं अपने जहा क्लब के ऊपर, कि जहा क्लब इनसे बेटर कैसे रहेगा और क्या उपलब्धियां हमारे लिए इसमें हो सकती है। सबसे पहले तो जहा क्लब्स की बात करें तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे जहा क्लब्स का इंजॉयमेंट पहले करेंगे, तो हमारे लिए वहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल के ऑफिसेस रहेंगे। और वो भी ऐसे लग्जरियस ऑफिसेस रहेंगे जहाँ पे इंटर होते ही बंदा बोलेगा कि ये होता है ऑफिस, और इसको बोलते हैं असल लग्जरियस ऑफिस। उसके बाद रेस्टोरेंट्स रहेंगे, बार्स रहेंगे। और रेस्टोरेंट्स की बात तो ऐसी रहेगी, वो दिन में रेस्टोरेंट रहेगा, वहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ मीटिंग कर सकते हो, इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और वही रेस्टोरेंट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट क्लब्स में। उसके साथ बार्स रहेंगे, नाइट क्लब्स रहेंगे। बिग अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए मीटिंग्स के लिए, और मीटिंग के भी 3 कैटेगरी रहेगी, जैसे स्मॉल हॉल, मीडियम हॉल और लार्ज हॉल। हमारे नंबर्स ऑफ पीपल कितने हैं, हमारी टीम के साइज के हिसाब से कितने लोगों का हम वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एलडीपी लेना चाहते हैं 2 दिन का, 5 दिन का, तो उस हिसाब से वहाँ पे सब सुविधा आपके लिए रहेगी। उसके बाद लंच एंड डिनर के लिए यूनिक तरीके की आपके लिए और आपके सभी मेंबर्स के लिए एक अलग तरीके की वहाँ पे सामग्री अवेलेबल रहेगी। और जैसे मैंने बताया कि दिन में आप रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हो जहाँ क्लब्स में, और नाइट में आप नाइट क्लब्स के मजा ले सकते हो। और नाइट क्लब में अगर आप वीआईपी मेंबर बन जाते हो, जहाँ लाइफस्टाइल में अच्छा टीम बनाते हो, एक अच्छी अचीवमेंट करते हो, जो कंपनी हमें बताएगा आगे चल के, अगर आप वीआईपी मेंबर कहलाते हो, तो आपके साथ 2 बंदे हमेशा वहाँ पे फ्री रहेंगे उस क्लब के पूरी इंजॉयमेंट के लिए, आप और आपके साथ 2 बंदे। और वो भी वीआईपी मेंबरशिप के लिए वीआईपी अलग एरियाज होता है। अगर आप मुंबई में या जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे भी अगर टॉप लेवल के नाइट क्लब्स में अगर गए होंगे, जैसे मेरे ख्याल से अपने धनंजय जी, मुझे और जो अपने महाराष्ट्र के दोस्त थे उनको पता होगा नाइट क्लब्स किस तरीके से होते हैं। तो वहाँ पे एक वीआईपी एरियाज होते हैं सेपरेट। तो उस तरीके के वीआईपी एरियाज में हमें बैठने का और हमें अपने उस क्लब्स के आनंद लेने का पूरा पूरा वहाँ पे साधन अवेलेबल रहेगा। तो मैं जो बोला आपको, जैसे लॉटरी का टिकट लगता है और सडनली हमारी लाइफ चेंज होती है, उसी तरीके से झाला लगता है जैसे लॉन्च होगा, और इंडिया में 10 क्लब्स लॉन्च करने का कंपनी का मानस है, कि हम इंडिया क्योंकि बड़ा कंट्री है, ज्वाइनिंग के मामले में भी और झाला लाइफस्टाइल में रजिस्ट्रेशन के मामले में भी आज इंडिया टॉप पोजीशन पे। तो 100 वर्ल्ड वाइड जो क्लब्स कंपनी को ओपन करने हैं, उसमें से 10 क्लब कंपनी ओपन करेगा इंडिया लेवल पे। तो हमारी खुशनसीबी है कि हम जो मेट्रो सिटीज़ में आज की डेट में बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हम अपने सिटी में क्लब्स भी आने वाले समय में झाला चल के देखेंगे। और सिर्फ ना ही देखेंगे तो राजा जैसे उसमें इंजॉयमेंट भी करेंगे। चलिए ये तो हो गया क्लब्स के बारे में। हम दूसरा जो सबसे पसंदीदा हमारा एक चाह होती है हमारी, एक हम उसके लिए दौड़ते हैं, कार के लिए। और कंपनी ने स्पेशली जहाँ का कार क्लब भी डिज़ाइन किया है, और आगे चल के उसमें और बढ़ोतरी या कुछ तब्दीली हो सकती है। पर आज की डेट में क्या क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो वो देखते हैं हम। जहा लाइफस्टाइल हमें ऑफर करता है टू बी अ पार्ट ऑफ अ जहा कार क्लब। आप जहा कार क्लब के पार्ट बन सकते हो, वो कैसे बन सकते हो,
उसके लिए क्या कैटेगरी होगी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। उसके लिए टीम साइज का कुछ क्राइटेरिया रहेगा, या आपके अंडर में 3/7 का नेटवर्क, 5/7 का नेटवर्क अगर आपके पीवी में कन्वर्ट हुआ है तो आप उस कार क्लब में आसानी से इंटर होके वो अचीवमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद कार दैट यूजुअली ओनली रिच एंड फेमस ब्रांड। दोस्तों हम अपने इंडिया में अभी तक हम 15-20 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि हम टोयोटो की कोई फॉर्च्यूनर ले लें, टोयोटो की कोई हम इनोवा क्रिस्टा ले ले, या फिर मारुति सुजुकी कोई अच्छा ब्रांड ले ले, तो हमारी पहुंच 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक जाती है। मतलब हमारी जो पाइपलाइन है माइंड की वो उतनी ही है, उसमें 1 करोड़ 2 करोड़ घुसता ही नहीं, क्योंकि वो पाइपलाइन उतनी छोटी सी है। तो आप झालस में इंटर हो चुके हो और झालस आपको पहले से पाइपलाइन नहीं तो बड़ा सा पाइप दे रहा है कि आप इसमें जो चाहे दुनिया का सबसे बेस्ट और फेमस जो ब्रांड है, जैसे कि कल सतीश जी ने बताया था आपको, लैम्बोर्गिनी, फरारी, पोर्श, मैक्लारेन, मर्सिडीज, रॉल्स रॉयल, बेंटली, और आगे चल के आप टेस्ला जैसे इलेक्ट्रिकल कार्स भी देखोगे अपने ब्रांड में। तो ऐसे ब्रांड्स आपको मिलेंगे जिनको हम सपने में भी हमें उनका सपना नहीं पड़ता था। देखो हमने BMW, टोयोटो इन तरीके के ब्रांड सोचे थे, पर कभी सोचा था आपने कि मैं बेंटली जैसी 4 CR की कार को ले पाऊंगा या चला पाऊंगा? रॉल्स रॉयल जैसी 5 CR 10 CR की कार होती है उसमें बैठ के अपने फैमिली के साथ इंजॉयमेंट कर पाऊंगा? तो नहीं दोस्तों। तो ये हमारे लिए झालावाड़ ने ये चीज भी रखी है, अगर कार लेना है और इंजॉयमेंट करना है तो A1 और राजा जैसा इंजॉयमेंट करना। और वो भी कार्स के लिए हमें इतना बड़ा पैसा देने की जरूरत नहीं, 3 CR 5 CR की जो इनकी वैल्यू होती है। तो कंपनी ने ये भी ऑफर हमें दिया है कि आप इसको रेंट के तौर पे आप ले सकते हो, और उसका रेंट हो सकता है $5,000 5 साल के लिए। दोस्तों $5,000 मतलब कितना होता है? 3.5 4 लाख रुपया। और 3.5 4 लाख रुपए में आपको 3 से 5 CR की कार मिलना, वो भी कितने साल के लिए दोस्तों? 5 साल के लिए। कौन सा कंपनी है? अरे हमारा बाप तक हमें इतनी बढ़िया ऑफर नहीं देता है जो हमें झाला चल दे रहा है। उसके बाद उसका एनुअल खर्चा कितना रहेगा, सिर्फ जो मेंटेनेंस बोलते हैं वो, या फिर आपको कार का रिनोवेशन के लिए $1,000 पर ईयर। $1,000 मतलब कितना हुआ? 70,000, 75,000। तो दोस्तों इतने कम प्राइस में हम इतनी लग्जरियस ब्रांड को अपने पास रख सकते हैं, या हम उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लब्स और हमारे कार क्लब्स के बारे में। आगे चल के कंपनी के जो अलग अलग क्लब्स रहेंगे, जैसे कि हमारे प्रॉपर्टीज क्लब भी आएंगे। प्रॉपर्टीज क्लब में ऐसा रहेगा कि आप किस तरीके से अपना प्रॉपर्टी बना सकते हो, और प्रॉपर्टी बनाने का हम कैसे सोचते हैं, हम खेत कैसे ले ले, हम ये अपने सिटी में प्लॉट कैसे ले रहे। तो यहाँ पे कंपनी सिखाएगा कि आप अदर कंट्री में अपना प्रॉपर्टी कैसे बिल्डअप कर सकते हो, आप बोट कैसे खरीद सकते हो, आप रेस्टोरेंट कैसे खरीद सकते हो, आप वहाँ पे जाके अपना खुद का एक विला, एक बंगलो कैसा डेवलप कर सकते हो अमेरिका जैसे, या जिन देशों का हम जिस सपना देखते हैं उन देशों में अपनी प्रॉपर्टीज किस तरीके से, अपना सपनों का घर किस तरीके से बना सकते हो। ये सारा चीज हमारे झाके क्लब्स में आने वाले दिनों में और ऐड होने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये हो गए क्लब्स के बारे में। और हम अभी थोड़ा सा शेयर्स के बारे में भी देख लेते हैं। अगर शेयर्स की बात करें तो दोस्तों शेयर्स में आप देखोगे तो आने वाले इस साल के 2021, क्योंकि हमें कोरोना ने बहुत अच्छे से बताया और सिखाया कि आने वाला पूरा समय ऑनलाइन पे चलेगा, और शॉपिंग पोर्टल और जो भी गतिविधियां होगी जो घर पे बैठ के ऑनलाइन चीज़ों पे आप कर पाओगे, उन्हीं ब्रांड्स को आप आने वाले दिनों में मार्केट में चढ़ते हुए देखोगे। तो उसमें अगर अभी का प्रेडिक्शन देखें इंडिया लेवल का, जो टॉप 10 ब्रांड है जो 2021 में एक अच्छे रुझान के साथ मार्केट में अपना प्लेटफॉर्म या अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें टॉप पोजीशन पे जोमेटो, ओयो, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, जॉर्ज, LIC का अभी IPO लॉन्च हो रहा है, पॉलिसी बाजार, कल्याण ज्वेलर्स, बायजूस और ओला कैब्स। तो मैंने अभी इसमें से जितने भी ब्रांड्स आपको बताए, ये 10 ब्रांड्स, इस 10 के 10 ब्रांड्स में से 6 से 7 ब्रांड ऐसे कि जिनका पूरा काम ऑनलाइन पे चलता है, या उनकी ऑनलाइन गतिविधियां होती है। तो अगर इस तरीके से देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो हमें भी इसके प्रति बदलना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हम ऐसे ब्रांड के साथ जुड़े जिसका पूरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सेक्टर पे डिपेंड है, या ऑनलाइन पे चलेगा। फिर शॉपिंग पोर्टल बोलो, शेयर्स बोलो, या क्रिप्टो करेंसी हो, या एनीथिंग, कोई भी चीज़। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले, अगर मतलब आने वाला जनरेशन अगर हमें इस तरफ इशारा कर रहा है और हम उसी दिशा में अगर अपने कदम बढ़ा रहे, तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। आपको आपको एक छोटा सा शेयर्स के प्रति और एक गोल्ड गोल्ड के प्रति भी एक रुझान बता देता हूँ।
आपको पता है दुनिया भर में जितना भी गोल्ड है ना, सबसे ज़्यादा गोल्ड अपने इंडिया के पास है 23,000 टन। 2 नंबर पे आता है चाइना, उसके पास है 16,000 गोल्ड टन। और उसके बाद अमेरिका है 8,133 टन। मतलब सबसे टॉप पोजीशन पे आज की डेट में भी कौन सा ब्रांड है इंडिया में? अपना इंडिया टॉप ब्रांड पे गोल्ड्स के मामले में। तो गोल्ड्स के भी स्टॉक्स आप देखोगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रुझान आएगा और उनका बहुत बढ़िया तरीके से आप प्रिडिक्शन देख पाओगे। पिछले मीटिंग में मैंने आपको एक शेयर मार्केट के प्रति समझने के लिए एक रुझान दिया था, जिसको हम पूरे इंडिया में जानते हैं, अजीम भाई प्रेमजीत जी। अजीम भाई प्रेमजीत जी आज रिलायंस ग्रुप से भी बहुत बड़ा ग्रुप है उनका, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और फिर भी वो सुर्खियों में नहीं रहते, अपने आप से बहुत अपने तरीके से अपनी मिजाज से काम बनाते हैं। उनका स्टॉक लॉन्च हुआ था मार्केट में मेरे ख्याल से कुछ 1998 के या 95 के लगभग। तो हमारे जिले के एक दोस्त थे, शफीक भाई करके, उन्होंने उनका स्टॉक लिया था। उन्होंने उस टाइम पे 1998 पे 10,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किए थे। और 10,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद, जैसे आपको पता है शेयर मार्केट में हर तिमाही में या हर 6 महीने में एक नया डिविडेंड लॉन्च होता है। एक डिविडेंड कंपनी अपना रखता है दुनिया के सामने कि हमारा क्या हुआ, लेखा जोखा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके ऊपर उसका शेयर चढ़ता या बढ़ता है। तो ऐसे हर साल का उसका ऑडिट बना बना के या उसके उसको शेयर्स और उसका बोनस मिल मिल के वो 10,000 रुपये 1998 के, दोस्तों 2015 में जब उन्होंने विड्रॉल किया, जब विड्रॉल करने के लिए गए हो, तो वो अमाउंट हो गई थी 641 करोड़ रुपए। मतलब लगभग लगभग 650 करोड़। कहाँ रहे 10,000 रुपये और कहाँ रहे 650 करोड़? और कितने सालों में दोस्तों? सिर्फ 10-12 सालों में। और आपको ये बताते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि आज भी उस स्टॉक का रेट है सिर्फ 550 रुपये। मतलब जो शेयर उस टाइम पे 10-20 रुपए का होगा, आज कितना है? 550। और फिर भी कितना वैल्यू हुआ उसका? 650 करोड़। तो सोचो, अपना जहा लाइफस्टाइल ब्रांड 88 रुपीज के साथ, 1 यूरो के साथ लॉन्च होने वाला है। और अगर ये 12 साल का छोड़ो, हमारा जहा लाइफस्टाइल 1 या 2 साल में सिर्फ 100 यूरो भी जाता है ना दोस्तों, 100 यूरो, तो आप अपने शेयर का और उसका कैलकुलेशन करके देखिए, आप आपके सिटी के, आपके डिस्ट्रिक्ट के सबसे रिचेस्ट पर्सन कहलाओगे, अगर आपके पास लाख से लेके 5 लाख शेयर भी अगर होंगे जहा लाइफस्टाइल के आज की डेट में। तो ये अपने आप में कैलकुलेशन करने की बात है, अपने अपनी खुद की समझने की बात है। तो इसीलिए मैं झाला स्थल में जितने भी मेंबर साथ जुड़े हैं, या मैं मेरे खुद के प्रति एक शेयर कहना चाहूँगा, और आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, शेर इस तरीके से, आसमां के तारे कोई गिन नहीं सकता, आसमां के तारे कोई गिन नहीं सकता मेरे, और दोस्तों अपने खून पसीने की कमाई कोई छीन नहीं सकता मेरे, और आप सभी के खून पसीने की कमाई कोई छीन नहीं सकता। और फ्रेंड्स, जहाँ लाइफस्टाइल में इतना पैसा आएगा साला कि किसी का बाप गिन नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच।